खनक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पे पहला Q&A सेशन होने जा रहा है, क्वेश्चन एंड आंसर। जो क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट किया गया है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से ही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका एक एक करके कोशिश करूँगा आंसर देने का। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हार्ट क्या होता है और ये क्या काम करता है। देखो, आंसर इसका है हार्ट एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है। ये पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम करता है। अनदर क्वेश्चन है दैट इज हार्ट में कितने चैम्बर्स और वाल्व होते हैं। देखो, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं और 4 मेजर वाल्व्स होता है। जो 4 चैम्बर होता है दैट इज राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, जो हार्ट के राइट साइड में होता है। वहीं पे लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, जो हार्ट का लेफ्ट साइड में होता है। ऊपर वाले जो दोनों चैम्बर है आर्ट्रियम, और नीचे वाले दोनों चैम्बर होता है वेंट्रिकल होता है। चैम्बर का काम क्या होता है? ब्लड को कलेक्ट करना और ब्लड को पंप करना। वहीं अगर वाल्व की बात कर ले तो 4 वाल्व होते हैं, दैट इज मिट्रल वाल्व, ट्राइकैप्सिड वाल्व, एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। वाल्व का काम क्या है कि ब्लड को शरीर में एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाना। दूसरा क्वेश्चन है राइट साइड और लेफ्ट साइड का हार्ट अलग अलग कैसे काम करता है या क्या होता है। देखो, इसका आंसर है राइट साइड वाला हार्ट डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स तक भेजने का काम करता है। वहीं लेफ्ट साइड वाला हार्ट ऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स से रिसीव करके और बॉडी में पंप करने का काम करता है। नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है? देखो बच्चा, नॉर्मल हार्ट रेट देखेंगे तो 60 से 100 बीट्स पर मिनट होता है, यानी 60 to 100 बीट पर मिनट्स होता है। 100 बीट्स पर मिनट से अधिक अगर हार्ट बीट हो तो वैसे कंडीशन को ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। वहीं 60 बीट यानी 60 बीट पर मिनट का हो तो ऐसे कंडीशन को ब्रैकीकार्डिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या फर्क है। देखो, पल्मोनरी सर्कुलेशन दैट मीन्स हार्ट से लंग्स तक ब्लड फ्लो कर रहा है, पल्मोनरी लंग्स को बोलते हैं। तो हार्ट से लंग्स तक ब्लड फ्लो कर रहा है दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। वहीं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की बात करें तो हार्ट से पूरे शरीर तक ब्लड फ्लो करता है, वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है। नेक्स्ट है हार्ट अटैक और एंजाइना में क्या डिफरेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एंजाइना एक तरह का टेम्पोररी चेस्ट पेन है। चेस्ट में भारीपन होना या लगे कोई चेस्ट को दबा रही है, एक दर्द होती है, एक टेम्पोररी होता है। इस चेस्ट पेन को हम लोग एंजाइना कहते हैं। वहीं हार्ट अटैक तब होता है जब आर्टरी ब्लॉक हो जाती है या हार्ट मसल्स डैमेज होता है तो हार्ट अटैक देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आजकल यंग लोगों में सडन कार्डियक अरेस्ट क्यों बढ़ रहा है। देखो, जो यंग है उसमें सडन कार्डियक अरेस्ट बढ़ने का कुछ मेजर कारण है। सबसे मेजर कारण है जंक फूड और स्ट्रेस, तनाव और जंक फूड को यूज करना। एक और मेजर कारण है, देखते हैं बहुत सारे लोग एक्सरसाइज नहीं करते, तो लैक ऑफ एक्सरसाइज भी एक मेजर कारण है सडन कार्डियक अरेस्ट होना यंग में। और किसी केस में ये जेनेटिक भी देखा गया, यानी जेनेटिक कारणों की वजह से भी हार्ट अटैक देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हार्ट फेल्यूर क्या होता है। देखो, हार्ट फेल्यूर का मतलब है हार्ट अपना पंपिंग कैपेसिटी खो देता है और बॉडी के डैमेज के हिसाब से ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाता है। सिंपल भाषा में समझो तो हार्ट का जो प्रॉपर काम होता है ब्लड को कलेक्ट करना, पंप करना, वो कर नहीं पाता है, या फिर बॉडी को जितना डिमांड होता है ब्लड को उतना वो सप्लाई नहीं कर पाता है, तो ये हार्ट फेल्यूर का केस होता है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस में ईसीजी के अलावा कौन कौन सा टेस्ट होता है। बहुत सारे लोग देखते हैं कि कार्डियक अच्छे से काम नहीं कर रहा तो ईसीजी करवा लो, ईसीजी करवा लो बोलते हैं। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के अलावा और भी टेस्ट होते हैं जैसे टीएमटी, ठीक है, ट्रेडमिल टेस्ट। यहाँ पे एक और टेस्ट होता है दैट इज एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी ब्लड टेस्ट में भी जैसे ट्रोपोनिन के टेस्ट के द्वारा हम लोग कार्डियक फंक्शन को देख सकते हैं प्रॉपर कैसे काम कर रहा है। देखो, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में क्या फर्क है। नेक्स्ट सवाल है एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी में क्या फर्क है। बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। देखो, एंजियोग्राफी एक टेस्ट है जिसमें ब्लॉकेज को डिटेक्ट करते हैं।
हार्ट के ब्लॉकेज को डिटेक्ट करने के लिए एंजियोग्राफी टेस्ट किया जाता है। वहीं एंजियोप्लास्टिक एक ट्रीटमेंट है, एंजियोप्लास्टिक ट्रीटमेंट है जिसमें बैलून या स्टेंट डालकर ब्लॉकेज को खोला जाता है। जो ब्लॉकेज को पता करने के लिए टेस्ट होता है दैट इज एंजियोग्राफी, और जो ब्लॉकेज को ओपन करने के लिए स्टेंट या बैलून को डाला जाता है दैट इज एंजियोप्लास्टिक, एक वे ऑफ ट्रीटमेंट है एंजियोप्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस मेकर कब लगाया जाता है। बहुत सारे लोगों में आप लोगों ने सुना होगा पेस मेकर इस्तेमाल हो रहा है, पेस मेकर लगा दिया गया है। तो पेस मेकर कब लगाया जाता है? जब हार्ट का रिदम बहुत स्लो हो जाता है या फिर हार्ट का रिदम फ्लैक्चुएट करता है, कभी अधिक कभी कम, या कंडीशनल सिस्टम काम नहीं करता है तो पेस मेकर लगाया जाता है। नेक्स्ट है ओपन हार्ट सर्जरी और बाईपास सर्जरी में क्या फर्क है। ये काफ़ी यूज होता है मेडिकल टर्म, ओपन हार्ट सर्जरी और बाईपास सर्जरी। देखो दोनों में मेजर डिफरेंट क्या है। ओपन हार्ट सर्जरी में चेस्ट खोलकर वाल्व या फिर जो हार्ट का डिफेक्ट पार्ट होता है उसे रिपेयर किया जाता है। वहीं बाईपास सर्जरी में ब्लॉकेज आर्टरी को नया रूट से ब्लड सप्लाई दिया जाता है। जो ब्लॉकेज आर्टरी होगा एक न्यू रूट बना के उससे ब्लड को सप्लाई देंगे, दैट इज बाईपास सर्जरी। और ओपन हार्ट सर्जरी करने का मतलब है कि चेस्ट को ओपन करके उसके डैमेज जो वाल्व है या जो हार्ट का जो डिफेक्टेड पार्ट है उसे डिटेक्ट करके उसको रिपेयर किया जा रहा है, दैट इज ओपन हार्ट सर्जरी। नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रिवेंशन पे आते हैं। जैसे एक हेल्दी डाइट क्या होना चाहिए हाइट के लिए, एक सवाल है एक हेल्दी डाइट कैसी होनी चाहिए। देखो हेल्दी डाइट जो हार्ट को हेल्दी रखे उसमें कुछ चीज़ें आपको इम्पोर्टेंस रखता है, होना ही तो चाहिए तो होना चाहिए, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल या फिर होल ग्रेन्स के बने हुए फूड, नट्स, थोड़ा कम नमक खाओ और ऑयली वाले मटेरियल थोड़ा अवॉइड करो। ये हेल्दी डाइट आपको हार्ट के लिए है, ये हेल्दी रह जाओगे। एक्सरसाइज का क्या रोल होता है? एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। डेली 30 मिनट बेसिक एक्सरसाइज करने से आपका एरोटिक एक्सरसाइज डेली 30 मिनट एक्सरसाइज करने से आपका कार्डियक मसल्स मजबूत होता है या फिर एरोटिक एक्सरसाइज हार्ट को मजबूत रखता है। नेक्स्ट है तनाव यानी स्ट्रेस और हार्ट डिजीज का क्या रिलेशन है। ये दोनों भाई बंधु हैं, ठीक है। स्ट्रेस लेने से एड्रेलिन आपका बढ़ता है और एड्रेलिन बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट डिस्टर्ब होगा और कार्डियक डिजीज का रिस्क बढ़ जाएगा। तो तनाव दूर लो, तनाव से दूर रहो। तनाव यानी स्ट्रेस लेने से एड्रेलिन का आपका लेवल बॉडी में बढ़ेगी और एड्रेलिन है जो कार्डियक रिदम को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये दोनों डिस्टर्ब होता है जिसके कारण कार्डियक डिजीज देखने को मिलता है जो स्ट्रेस लेता है। नेक्स्ट है स्मोकिंग और अल्कोहल का हार्ट पे क्या असर करता है। देखो स्मोकिंग आर्टरी को डैमेज करने का काम करता है और वहीं एक्सेस अगर अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो तो कार्डियक मसल्स को वीक कर देता है। अल्कोहल आपका हार्ट के जो मसल्स है उसे वीक करेगा और अगर आप स्मोकिंग सिगरेट वगैरह पी रहे हो तो आपका आर्टरी ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।